दोस्तों नमस्कार, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल 24 तारीख को अजमेर में हमारे जो गुजर समाज के लोग हैं वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। उनका स्वागत है, वो यात्रा निकालें। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी हैं, फिर से वो लोग कंट्रोवर्सी करते हुए, जैसी हरियाणा में और इससे पहले कई स्थानों पर की, जो मिहिर भोज जी हैं उनका नाम इस्तेमाल करके वो इस यात्रा को करना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के जाति को लेकर अभी तक हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही चीज है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अजमेर में कल यात्रा में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी का भी नाम इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, और क्षत्रिय समाज इसका विरोध पहले भी करता आ रहा है और आगे भी करेगा। आपको यात्रा निकालनी है, गुजर शौर्य यात्रा निकालिए, जो भी आपका अधिकार है अपने समाज के ऊपर गर्व करना, लेकिन उसमें मिहिर भोज जी का नाम घसीटना, उनका नाम रखना, ये उचित नहीं है। क्योंकि अभी आप सबको मालूम है कि थोड़े दिन पहले ही जो है वो उस पर रोक लगाई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। नाम के ऊपर भी अभी जेपी कैथल में चिपकाई गई है और अभी वो मसला हल नहीं हुआ है। तो मेरा सभी क्षत्रिय नौजवानों से अनुरोध है कि अगर कोई ऐसा जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है तो सबसे पहला कार्य तो सरकार का होना चाहिए कि वो ऐसी यात्राएं निकालने के लिए कोई भी जो है परमिशन ना दे। फिर भी अगर कोई जबरदस्ती करता है तो कानून को अपना भी काम करना चाहिए। और जो क्षत्रिय समाज है, अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो क्षत्रिय समाज भी आगे आकर खुद रोकने में सक्षम है। अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और मैं सबसे यही आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कल अजमेर पहुंचें। अगर सरकार हमसे धोखा करती है, यात्रा उसी प्रकार से निकालते हैं जिस पर हमें ऑब्जेक्शन है, तो हम खुद जाकर रोकें। मैं खुद भी इस मुहिम में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीब 4 साल से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक कार्यक्रम का आयोजन करती है 26 अगस्त को। उस कार्यक्रम की रूपरेखा ये होती है कि हमारा ये कहना है कि 1947 से के बाद जो लोग भी शहीद हुए हैं भारत के लिए, उनके याद में इंडिया गेट पर एक अमर जवान ज्योति जलाई जाती है। हमारा ये कहना है कि 1947 से पहले जो शहीद हुए हैं क्षत्रिय समाज के और अन्य समाज के भी लोग, और मुख्य रूप से तो क्षत्रिय समाज के लोग उसमें ज्यादा शहीद हुए हैं, तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका कोई ना कोई पूर्वज कभी ना कभी इस धरती के लिए शहीद ना हुआ हो। तो हम हर 26 अगस्त को एक 1947 से पहले और जब तक ये धरती बनी है, जब से, उनकी याद में एक अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस कार्यक्रम मनाते हैं। और हर 26 अगस्त को हम ये कार्यक्रम मनाते हैं उनकी याद में। और हम सरकार से हमेशा ये डिमांड रखते हैं कि सभी पूर्वजों के सम्मान में एक शौर्य ज्योति भी इंडिया गेट पर उसी प्रकार से जलाई जाए जिस तरीके से 1947 के बाद जो शहीद हुए हैं, जैसे उनकी याद में अमर जवान ज्योति को जलाया जाता है। तो जो शौर्य ज्योति है, वो अगर सरकार इसको जलाती है उन्हीं के पूर्वजों के सम्मान में हमारे, तो बहुत अच्छा है, हम उनका वेलकम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो इंडिया गेट पर एक और ज्योति अमर जवान ज्योति के बगल में जलवाएगी और उसका नाम शौर्य ज्योति रखा जाएगा। और इसको हमें करवा के रहना है, इस चीज के लिए हम दृढ़ निश्चित हैं और इसीलिए हम कार्यक्रम 26 अगस्त को रखते हैं। 26 अगस्त की जो तारीख है वो इसलिए हमने रखी है कि इस दिन पहला साका हुआ था और जो जोहर है वो हुआ था पद्मावती जी का। तो पद्मावती जी का जो जोहर हुआ था और जो साका हुआ था, लोगों को साका के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। कई लोग, कभी कभी आपने देखा होगा, मजाक भी बनाते हैं कि महिलाओं ने जो है वो जोहर कर लिया, वो लड़ भी सकती थी। तो उन मूर्खों को ये बताने के लिए ये कार्यक्रम भी रखा जाता है कि जब जोहर होता था तो साथ में साका भी होता था। साका का मतलब है कि जितनी महिलाएं जोहर कर रही हैं उससे कई गुना ज्यादा जो पुरुष होते थे, जो क्षत्रिय लोग होते थे, वो अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को त्यागते थे। जब वो अपने प्राण त्याग देते थे उसी के बाद तो जोहर होता था। तो जोहर से पहले जो शौर्य, जो अपनी वीरता जो साका करके क्षत्रिय निभाते थे, उसको भी जग जाहिर करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, उनके सम्मान और याद में हमने 26 अगस्त का एक दिन रखा और इसका नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस। तो इस बार ये बिहार के आरा में
26 अगस्त को होने जा रहा है। तो मैं आप सबको निमंत्रण भी देता हूं कि 26 अगस्त को आप आरा की धरती पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिए इस अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस कार्यक्रम में। और मैं जो अजमेर नहीं आ पा रहा हूं इसका कारण भी यही कार्यक्रम है, क्योंकि मुझे इसकी तैयारियां करवानी है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम भी क्योंकि हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। और मैं आज लखनऊ में मौजूद हूं और कल मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए मैं अपने लिए निजी रूप से क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैंने अपने सभी जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या जो हमारे भाई बंधु सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैंने टेलीफोन के द्वारा सभी से निवेदन भी किया है कि आप सब लोग राजस्थान पहुंचकर अपने समाज की आवाज बुलंद कीजिए। और मैं सभी देश के नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि ये आपस में जो लड़ाइयां लड़वाई जा रही हैं, इसके पीछे की राजनीति को, षड्यंत्र को समझिए। ये बीजेपी और आरएसएस का एक छल है, इससे बाहर निकलिए। और गुर्जर समाज के भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस षड्यंत्र को समझिए, इससे देश के लिए ये अच्छा नहीं है। और मैं अपने क्षत्रिय नौजवानों से, समाज से ये प्रार्थना करूंगा कि आप एकजुट होइए अपने झंडे के लिए। जब आप एकजुट होंगे अपने झंडे के लिए, अपना घर अपने झंडे के रास्ते पर चलेंगे, तो ये सभी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होगी। वरना तो आज हम कहीं धरना करेंगे, कल कहीं धरना करेंगे, तो ऐसे तो हमारे नौजवानों का जीवन जो है वो धरना देते देते ही निपट जाएगा। कभी कैथल में बैठेंगे, कभी अजमेर में बैठेंगे, कभी सहारनपुर में, कभी आगरा में, कभी ग्वालियर में, और ये कोई आखिरी धरना नहीं होगा कल। इसके बाद फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जरूरी है कि आप अपना राजनीतिक दल बनाइए, उसको सत्ता में लेकर आइए और अपना इतिहास भी बचाइए। और जो हम जिस तरह से 26 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मना रहे हैं, अगर हमारी ये पार्टी खुद सत्ता में आएगी तो हम एक अमर जवान ज्योति के बगल में ही जो है एक शौर्य ज्योति जलाएंगे। लोग पूछेंगे भाई ये क्यों जल रही है, तो वहां लिखवाएंगे कि भाई ये जो क्षत्रिय समाज और अन्य समाज के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं 1947 से पहले, उनकी याद में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो ये साका और जौहर हुए हैं, उनके बारे में वहां विस्तार से लिखवाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने झंडे पर सत्ता में आए, क्योंकि और कोई दूसरा राजनीतिक दल आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। तो मेरा सभी देश के क्षत्रिय लोगों से निवेदन है कि दूसरे समाज के लोगों की तरह, जैसे हमारे जाट भाइयों ने, यादव भाइयों ने, दलित भाइयों ने, मराठा भाइयों ने, निषाद भाइयों ने, पटेल भाइयों ने और भी कई अन्य समाज के भाइयों ने अपने अपने राजनीतिक दल बनाकर अपने समाज का तरक्की दिलाई है। और अपने समाज के लोगों को जो उनका इतिहास है उसमें भी मायावती जी ने देखे कैसे अम्बेडकर पार्क बना के सम्मान बढ़ाया अपने समाज का। तो ऐसे ही जब हम सत्ता में आएंगे, हम भी पूर्वजों का सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इसलिए आप हमें मौका दीजिए। और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जब सत्ता में आएगी, मेरा आपसे वादा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस को बहुत भली बात अच्छे से मनाएगी और ये समस्या जो इतिहास चोरी की है इसको सदा के लिए समाप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं राष्ट्रवादी। जय हिंद।